मकर राशि वालों, आपको अब खुश होना चाहिए मित्रों। बहुत आपने झेला, बहुत ज़्यादा आपने परेशानियों का सामना किया, बहुत कष्ट का सामना आपने किया है, बहुत हो चुका। अब आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर जो शनि की 7.5 चल रही थी पूरे 7.5 वर्षों से, वो अब समाप्त हो रही है। और अब 1000% समझ लें कि सब कुछ बदल जाएगा मित्रों। समझ लें कि ये आपका जीवन बहुत बेहतर बना देगा, क्योंकि बहुत समय से आप बहुत समस्याओं को आपने झेला है, परेशानियों को आपने झेला है। अब जो बदलेगा आपके भाग्य, आपके भविष्य, आपके जीवन एकदम से स्मूथ कर देगा। बहुत ज़्यादा आपने परेशानियों को झेला है, हम मानते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो शनि की 7.5 का 3 चरणों में प्रभाव रहा है, माथे पर, हृदय पर और पैरों पर, ये आपको एकदम से तोड़ कर रख दिया था। लेकिन अब जो इस वर्ष आपको देने जा रहा है, वो देखिए कितना ज़्यादा सुकून आपको देगा, कितना बदलाव आपके जीवन में करेगा। फिर आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन एकदम से बेहतर होने लगा है। बहुत ज़्यादा आपने परेशानियों का सामना जो किया है, तो चलिए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। और मित्रों, आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो बहुत ज़रूरी, अच्छी, महत्वपूर्ण, ज़रूरी जैसी भी जानकारी आपको चाहिए, हम आपको देते रहते हैं। डेली कुछ न कुछ बताते हैं। बहुत अच्छी जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कौन ग्रह कब किस अवस्था में आएगी और आपको क्या करके जाएगी, लाभ देगा, नुकसान करेगा, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। यही हम आपको पहले ही दे देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें कि आपके ऊपर जो प्रभाव रहेगा, वो जो प्रभाव, जो राहु आपके द्वितीय भाव में इस वर्ष आ जाएगा। हाँ मित्रों, समझिए, सबसे पहले तो 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और शनि आ जाएंगे आपके पराक्रम के भाव में। ये 4 ग्रह जो हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु, ये बहुत लंबे समय तक लाभ देते हैं, तो लंबे समय तक देते हैं, नुकसान करते हैं तो भी लंबे समय तक करते हैं। इसलिए इन्हें बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है। बाकी जो ग्रह हैं जैसे सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये जो ग्रह हैं, और चंद्रमा, ये जो ग्रह हैं वो बहुत कम समय तक कहीं रहते हैं। जैसे सबसे कम समय तो चंद्रमा रहते हैं, 2.5 दिनों में ही अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि 2 दिन तक समय आपका बहुत बुरा रहा, तीसरे दिन से सब अच्छा होने लगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे सूर्य 1 महीने तक किसी भी राशि में रहते हैं तो नुकसान होना होता है, तो 1 महीने तक आप परेशान रहते हैं। जैसे ही महीना वो गया, आधे महीने गए, उसके बाद से आपका समय ठीक हो जाता है। तो ये सब ग्रह हैं, वो पूरे वर्ष में कई बार अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो वो तो हम आपको अपडेट करते ही रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। इसलिए तो डेली वीडियो हम आपको देते रहते हैं और कहते भी हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो 4 ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, केतु और गुरु, ये जो हैं वो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव में आकर तृतीय दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, दशम से 12वें भाव को देखेंगे। वहीं राहु, राहु से पहले गुरु 14 मई, जी हाँ दोस्तों, 14 मई 2025 को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। गुरु का छठे भाव में आना ये बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहुत नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन पंचम दृष्टि से दशम भाव को और सप्तम से 12वें और नवम से द्वितीय भाव को देखेंगे। धन भाव को गुरु देखेंगे, दशम भाव को गुरु देखेंगे। गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ मिट्टी भी हो तो उसे सोना बना देते हैं। समझिए कि दशम भाव को देख रहे हैं आपके साथ, वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, राहु और केतु एक ही दिन अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। जैसे 18 मई को राहु और केतु दोनों अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। राहु द्वितीय भाव में आएंगे, केतु अष्टम भाव में आएंगे। एक दूसरे के सामने रहते हैं राहु और केतु। ऐसे में मित्रों, राहु जो है वो आपके पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, सप्तम से अष्टम और नवम से दशम भाव को। वहीं केतु पंचम से 12वें हाउस को और सप्तम से द्वितीय हाउस को, नवम से चौथे हाउस को देखेंगे। ऐसे में मित्रों, ये पूरा वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा, क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि पूरे वर्ष को जानना ज़रूरी है मित्रों। तो पूरे वर्ष के बारे में आप ज़रूर जान लीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में समझ लें कि एक जॉब की स्थिति बनेगी,
बहुत अच्छी स्थिति बनेगी मित्रों। जॉब के लिए यदि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस पूरे वर्ष में जॉब की बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। यदि आप जॉब के लिए परेशान चल रहे हैं, जॉब नहीं मिला है वर्ष 2025 में, तो इस वर्ष आपके जॉब की स्थिति बन रही है और हाँ, आप अपने जन्म स्थान से दूर जॉब प्राप्त करेंगे। तो जॉब का टेंशन तो अब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 भी समाप्त हो जाएगी और जो प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। दशम भाव जॉब भाव, कर्म भाव माना जाता है। तो कुछ काम करने का आपको मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से संबंधित जॉब की स्थिति बनेगी। तो ये समझ ले कि बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस व्यापार की बात करें तो बिजनेस व्यापार को लेकर जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए इतना बेहतर समय रहेगा कि ये समझ लें कि शनि की 7.5 समाप्त होने से पहले से ही अच्छी स्थिति बनने लगेगी और शनि की 7.5 समाप्त के बाद और समझ लें कि बेहतर स्थिति बनेगी। तो जॉब का, बिजनेस व्यापार का बहुत अच्छा योग है। आप काफ़ी उन्नति करेंगे। इस पूरे वर्ष में तरक्की के बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। जो चिंता आपकी पहले से थी, जो चल रही थी, जो आपने झेला परेशानियों का सामना जो आपने किया, जो जॉब के कारण आप बहुत परेशान हुए, अब वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और निरंतर जॉब प्राप्ति के योग के साथ लाभ की स्थिति बनेगी। तो आपको लाभ भी मिलेगा, तो बहुत अच्छा बड़ा लाभ मिल सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष में आपके बिजनेस में कई बहुत बड़े डील हो सकते हैं, अच्छे डील हो सकते हैं, जहां आप इस समय बहुत सक्सेस करेंगे, सफल होंगे और बड़े सफलता आपके प्राप्ति के जो योग बन रहे हैं वो और योग बनेंगे जब देवगुरु बृहस्पति के साथ मित्र ग्रह आएंगे। शनि की स्थिति में बदलाव एक बार जब होगी, जैसे 29 मार्च 2025 को, उसके बाद से आपकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। तो समझ लें कि व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलेगा, इनकम बढ़ेगा। कर्ज जो आपने पहले लिया था उस कर्ज में भी आपको राहत मिल जाएगी, यानी सफलता और निरंतर सफलता का योग बनेगा, जो एकदम से आपके भाग्य, किस्मत और जीवन संसार सब बदल कर रख देगा, इतिहास बदल कर रख देगा मित्रों। और कठिन से कठिन कार्य भी आप करने में सक्षम होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आप आ जाएंगे और कहीं ना कहीं ये जो वर्ष रहने वाला है वो बड़े उपलब्धियों और उच्च उपलब्धियों का जो समय रहेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये पूरे वर्ष में कुछ बड़ा आपके जीवन में आपके समय हो सकता है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। ये इतना अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आपके लिए आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बहुत बेहतर बड़ा करने का समय कहा जा सकता है, खास करके इस महीने, इस पूरे वर्ष के मार्च महीने के बाद। ऐसा इसलिए मित्रों कि इस वर्ष जो मार्च महीने से आपके ग्रहों के प्रभाव होंगे, वो जहां आपके दशम भाव एक्टिव करेंगे, दशम भाव एक्टिव राहु भी करेगा, गुरु भी करेगा और यहां तक कि मित्रों आपके पंचम भाव को शनि एक्टिव कर देगा। ऐसे में धन भाव पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी, तो धन में तो इजाफा होगा, जिससे कर्ज से मुक्ति आप प्राप्त करेंगे। कर्ज जो आपने लिए थे वो सब कर्ज आप वापस करने की स्थिति में, क्योंकि धन आपके पास आएगा, धन में वृद्धि होगा और बहुत ज़्यादा तरक्की होगा। तो आप कोशिश जितना जल्दी कीजिएगा कि जितने भी आपने कर्ज लिए हैं उससे आप वापस लौटाकर अपने ऊपर जो बोझ था उसे समाप्त कर दें। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आपके विवाह का भी अच्छा योग बनेगा, यानी आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो आपके विवाह के भी अच्छे योग इस पूरे वर्ष में बनेंगे। जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्ष रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर केतु की भी दृष्टि रहेगी, गुरु की भी दृष्टि रहेगी। घर मकान बनाना या फिर घर खरीदना, जिनका भी सपना है उनका सपना पूरा हो सकता है इस पूरे वर्ष में। साथ साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप बहुत लकी रहेंगे, बहुत जल्द सफलता हासिल होगा। जो कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी झेल रहे हैं उनके लिए मई से अच्छी स्थिति बन जाएगी। मई के महीने से आपके लिए सफलता प्राप्ति, विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। शत्रु एक्टिव रहेंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका, ये बात ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा लकी नहीं हैं। इस पूरे वर्ष में स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ती रहेगी, इसलिए अभी से आपको सतर्क रहना चाहिए।
साथ साथ जो लोग विदेश सेटल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे सेटल होना चाहते हैं, जो भी आप विदेश में करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है कि आप इस समय, आपको इसके लिए शनि, केतु और गुरु का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। ऐसे लोग जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद ये सब कार्य में आप आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर मित्रों बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन हाँ, जब तक शनि की 7.5 चल रही है, 29 मार्च तक, या उसके बाद भी आप ये ध्यान रखिएगा, शनि को बहुत प्रसन्न करें, शनि को खुश करें, शनि से संबंधित उपाय करें, क्योंकि शनि आपका राशि का स्वामी है। ये यदि बेहतर हो गया तो जीवन में कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपका जीवन बहुत बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। शनि यानी किसी भी राशि को, अपने राशि के स्वामी को बेहतर बनाना चाहिए। कभी भी इसे हल्के में ना लें, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि शनि की स्थिति जब जितना बेहतर रहेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त करेंगे, बहुत तरक्की और सफलता प्राप्त करेंगे। ये बात आप लिख कर रख लें, क्योंकि शनि वैसे भी आपके राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इस बात को कभी भी हल्के में ना लें। शनि को हमेशा प्रसन्न रखें, शनि को हमेशा ही खुश रखें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, जिससे डेली कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।